तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कहानी सुनने के बाद आपको उससे क्या सीख मिलेंगी, उस सीख का अपनी ज़िंदगी में आपसे क्या उपयोग होगा उसका, आगे जाके अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ सुनाइए। आपको ही पता होगा कि आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने आपको ढेर सारी कहानियाँ सुनाई होगी। तो कहानी सुनने से पहले आपको एक काम करना होगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन दबाना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार देना होगा। तो ये सब चीज़ें करनी होगी। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, हम आपको कहानी सुनाते रहेंगे, आपके लिए डेली न्यू कहानियाँ लाते रहेंगे। तो कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ और सुनाने वाला हूँ, उसके बाद कहानी सुनाने वाला हूँ। तो वो सुनिए, उसके बाद कहानी सुनिए, और कहानी से क्या सीख मिलती है वो तो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो वैसी भी सीख बताने वाला हूँ। तो चलो, कहानी सुनाने से पहले मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ, मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। तो सुनिए। बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। यह कहानियाँ ही तो है जो ज़िंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़ी ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। आज भले ही दिल बहलाने वाले बच्चों की नैतिक कहानियाँ हमारे जहन से धुंधली हो गई हो, लेकिन उनसे मिली सीख यकीनन आज भी आप सभी के दिलों में जिंदा होगी। वही आज के दौर की बात करें तो हमें बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल थमा देते हैं, और इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को बहलाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना। अगर याद हो तो हमारे बुजुर्गों ने हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानी के माध्यम से सिखाया था। अब सवाल यह उठता है कि वो नैतिक कहानियाँ आज भी महत्व रखती है। तो इसका जवाब है हाँ। यही कारण है कि हमें कहानियों के इस भाग में कुछ ऐसी नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि ज़िंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना ज़रूरी है। तो कैसे आप सब लोग? तो शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी का नाम है बंदर और लकड़ी का खूंटा, द मंकी एंड द वेज। तो शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है जब शहर से थोड़ी ही दूर में एक मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आए हुए थे। एक दिन मजदूर लकड़ी चीर रहे थे। सारे मजदूर रोज दोपहर का खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे। उसी दौरान 1 घंटे तक वहाँ कोई भी नहीं रहता था। एक दिन दोपहर के खाने का समय हुआ तो सभी जाने लगे। एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीरी थी, इसीलिए वह बीच में लकड़ी का खूंटा फंसा देता है ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसाने में आसानी हो। उनके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक समूह वहां आता है। उस समूह में एक शरारती बंदर था जो वहां पड़ी चीज़ों को उल्टा पुल्टा करने लगा। बंदरों के सरदार ने सभी को वहां रखी चीज़ों को छेड़ने से मना किया। कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ वापस जाने लगे तो वह शरारती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाता है और उधम मचाने लगता है। शरारत करते करते उसकी नज़र उस अधचीरे लकड़ी पर पड़ती है जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया था। खूंटे को देखकर बंदर ने सोचने लगा कि उस लकड़ी को वहाँ पर क्यों लगाया है, उसे निकालने पर क्या होगा। फिर वह उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए खींचने लगता है।
बंदर के अधिक जोर लगाने पर वह खूंटा हिलने और खिसकने लगता है, जिसे देखकर बंदर बहुत खुश होता है और जोर लगाकर उस खूंट को सरकाने लगता है। वह खूंट को निकालने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी पूंछ दानों पाटों के बीच में आ गई। बंदर पूरी ताकत के साथ खूंटों को खींचकर बाहर निकाल देता है। खूंटा निकलते ही लकड़ी के दोनों भाग चिपक जाते हैं और उसकी पूंछ बीच में फंस जाती है। पूंछ के फंसने पर बंदर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं। इन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जोर लगाता है तो उसकी पूंछ टूट जाती है। वह चीखते हुए टूटी पूंछ लेकर भागता हुआ अपने झुंड के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही सभी बंदर उसकी टूटी हुई पूंछ देखकर हंसने लगती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें न तो दूसरों की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए और न ही उनके काम में दखल अंदाजी करनी चाहिए। ऐसा करने से ही हमारा ही नुकसान होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी सबको पसंद आई होगी। यह कहानी से अच्छी सीख मिली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं ला रहा हूँ ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। तो डेली आपको एक कहानी यहाँ पर सुनने मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।